क्रांतिकारी नमो बुधाय जय भीम। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से आकाश लामा ये मंच पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर भंते विनचार्या जेल में है तो उसका जिम्मेदार वो खुद है। मैंने उसको समझाया था, मुझे पता था कि उसको पुलिस अरेस्ट करने वाली है और मैंने उसे कहा कि यहाँ पर छुप जाओ, लेकिन वो मेरी बात नहीं माना। वो जाकर प्रशासन से भिड़ गया। अब ज़रा सोचिए, यहाँ पर जो आकाश लामा बात कह रहे हैं कि मुझे पता था कि पुलिस अरेस्ट करने वाली। कैसे पता था आपको? कैसे पता था? यानी इसका मतलब ये है कि आप पूरी अच्छी तरह से जानते थे पहले से ही, और कहीं ना कहीं ये आपकी गेम प्लानिंग थी और इसी वजह से आपको पूरी तरह से पता था कि आकाश लामा को पुलिस अरेस्ट करने वाली है। और इन्होंने कहा कि तुम छुप जाओ। आकाश लामा जी, आप छुप सकते हैं, लेकिन भंते विनचार्या कैसे छुप सकते हैं? उनके सामने ही उन माता बहनों के साथ जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा था, उनको मारा पीटा जा रहा था, आप तमाशा बनकर देख रहे थे। लेकिन भंते विनचार्या तमाशा बनकर कैसे देख सकते थे? आप तो बिहार प्रशासन के सामने घुटने टेक दिए। आप आंदोलन छोड़कर दुबक कर कहीं जाकर आपको कैसे अंदाज़ा है कि हर लोग आपकी ही तरह हो सकते हैं? गज़ब की बात है आकाश लामा जी, आपको शर्म आनी चाहिए। और आप ये कह रहे हैं कि जो व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो मैं मानहानि का ऐसा केस डालूंगा कि उन्हें समझ में आ जाएगा। एक बौद्ध भिक्षु के मुंह से ये कतई शोभा नहीं देती है जो आप ये मंच पर जाकर इस तरह से बात कह रहे हैं। आज भंते विनचार्या जेल में हैं और आप मंच पर इस तरह से 4-4, 5-5 लाख के मंच तैयार कर और इस तरह से वहाँ पर झाड़ रहे हैं, जैसे मालूम पड़ रहा है कि आप कोई नेता हैं। तो दोस्तों, ये आकाश लामा की जो साजिश है आप समझ सकते हैं, और ये धमकी भी दे रहे हैं कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर जो भी उनके खिलाफ बोलेगा तो मैं मानहानि का केस डालूंगा। और आपने क्या किया है भंते विनचार्या के साथ, ये दुनिया को नहीं पता है क्या आकाश लामा जी? गौर करिएगा, जब आकाश लामा की स्पीच मैंने पिछले वीडियो में आपको शेयर की थी, उस वीडियो में किस तरह से वो बात कर रहे हैं, किस तरह से मंच पर ऐसे बोल रहे हैं, और कभी बोल रहे हैं कि आप निसंकोच जेल में रहिए। भंते विनचार्या जी, ये जो महाबोधि मुक्ति आंदोलन है, आपके जेल में रहने के बावजूद भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और मैं आपको रिहा कराऊंगा। आप रिहा कराएंगे, आप जेल में भी डलवाए हैं। हम आपकी बातों पर कैसे भरोसा करें आकाश लामा जी? जिस तरह से आप गिरगिट के जैसे रंग बदल रहे हैं। लगातार 3 महीनों से जो आंदोलन चल रहा था और अचानक में ये कैसे हो गया? दोस्तों, ये घटना जो है, मैं बार बार बताने का प्रयास करता हूँ कि 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा थी और 12 मई के अगले ही दिन 13 मई को जिस तरह से बौद्ध उपासक और उपासिकाएँ जो महाराष्ट्र से चलकर आए थे, और वह जब महाबोधि के अंदर दर्शन के लिए भगवान बुद्ध का पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें रोका गया। जो पंडित वहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने विरोध किया कि ये महाबोधि जो टेम्पल है ये बौद्ध स्थल है, यहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। चूँकि ये तथागत बुद्ध का स्थान है और हम भगवान बुद्ध के उपासक हैं, तो फिर हमें रोका क्यों जा रहा है? यहीं पर बात विवाद हुआ, इन लोगों ने विरोध किया तो तुरंत वहाँ पर जो है कुछ जय श्री राम वाले आए और जय श्री राम का नारा लगाने लगे, जैसा कि आपने वो वीडियो में देखा था। अगर जो आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूँ जिस वीडियो में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, महिलाएं किस तरह से चीख रही हैं, पुकार रही हैं। आप पहले उस वीडियो को देखिए। चिल्लाते हुए उधर लेके गए, अंदर लेके गए, वो लड़की चिल्ला रही है। एक बहुत बड़ा हाई वोल्टेज नारा ही लगा रहे थे। उन्होंने हम आपसे सामने से हमने नारा लगाई। जय भीम बोले, उनको लाए वो गुंडे है पुलिस के सामने, भगो बोलते गुंडे। हमसे जय सिया राम क्यों बुलवा रहे हैं? जब हम बुद्ध भगवान जय भीम बोलते हैं, हम सिया राम नहीं बोलते। एक हाई वोल्टेज ड्रामा अभी शाम को हुआ है। एक मिनट। आज शाम को चैंटिंग के बाद में जब वो होती है, उसके बाद में ये हिंदू लोग गए,
वहाँ पूजा करने के लिए, तो उपासिका लोगों ने देखे और अंदर जो इन्होंने जो जहाँ पर ध्यान कक्ष होते हैं, पुण्यकार होते हैं, उन पर इन्होंने कब्जा करके रखा है। कुछ चंद पंडों ने कब्जा करके रखा हुआ है, तो जिस पर उन्होंने उपासकों ने, बौद्ध उपासक उपासिकाओं ने आवाज उठाई। आवाज उठाने के बाद में इन्होंने, जब ये बुलंद हो रहा था और जब बात कर रहे थे, आयोग में भी डाल देते ना भाई, एक आयोग में भी डालते ना। पूरा मामला क्या हुआ बताइए। देखिए, यहाँ पर बीटीएमसी महाबोधि महाविहार के दर्शन के लिए बौद्ध उपासिकाएं गई। उन्होंने दर्शन किए तथागत के, और जैसे दर्शन किए तो कुछ वाइट ड्रेस में गुंडे थे जिन्होंने महिलाओं के साथ हाथापाई करी। बीटीएमसी को अब जवाब देना होगा, बीटीएमसी को जवाब देना होगा। और ये तीसरा हादसा है। 2 हादसे डोंगेश्वरी पहाड़ी पे हो चुके हैं। वहां पर लोकल गुंडे हाथों में रोड ले रखे हैं, हाथों में डंडे ले बैठे हैं और बौद्ध उपासकों का सर तक फोड़ा है। हमने इंस्पेक्टर साहब से कहा कि इंस्पेक्टर साहब वहां फोर्स भेजिए, वहां कुछ गुंडे बौद्ध उपासकों के ऊपर जो वहां पे दर्शन करने जा रहे हैं उनके ऊपर मारपीट कर रहे हैं। अभी हमें जानकारी मिली यहाँ महाविहार के अंदर भी जहां पूरी प्रोटेक्शन लगी, पूरी फोर्स लगी हुई है, उनके साथ भी इस तरह का मारपीट की जा रही है, उनके साथ भी अभद्रता की जा रही है, उनके बाल पकड़ के नोचे जा रहे, खींचे जा रहे हैं। क्या ये गया प्रशासन का चरित्र है? हम पूछना चाहते हैं, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहा है? प्रशासन के पास फोर्स कम है क्या? प्रशासन के पास सुरक्षा की कमी है क्या? पूरे बौद्ध उपासक नाराज है गया प्रशासन से। तो मैं बिहार सरकार से कहूंगा कि गया प्रशासन को सतर्क करे, उसे जिम्मेदारी दे, वो महिलाओं के साथ जो अभद्रता हो रही है उसकी सजा दे सरकार उन्हें, कि कौन कौन गुंडे बीटीएमसी के अंदर बैठे उनको चुन चुन के बाहर निकाले, उनके ऊपर मुकदमा करे। नहीं तो बहुत के ऊपर भी हाथ उठाया। अभी अपडेट पुलिस ने यह है कि पुलिस को हमने कहा कि वहां पर इस तरह से इसे लाठी चार्ज हुआ है, उनको मारा गया है, पुलिस उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करे। अभी हम लोग जा रहे थाने के ऊपर, थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराएंगे। नहीं, वो हम थाने पे चल रहे अभी। अभी मैं हर एक बात सब शांत रहिए, सब शांत रहिए। और एक बात बोलना चाहती हूँ, बीटीएमसी कौन से बनते को मारे तो हम लोगों ने ये माता जी को मारा। बीटीएमसी बुद्धा पूर्णिमा का दिन, बुद्धा इनलाइटमेंट, बुद्धा बर्थडे, बुद्धा महापूर्णिमा के दिन बीटीएमसी मैनेजमेंट हिंदू पूजा क्यों कराएगा? बुद्धा को ढक के क्या हुआ बनते जी? आज घोषणा दे रहे थे भगवान गौतम बुद्ध की। नहीं, अभी मैं बताती हूँ, ये मेरा मैटर है। भगवान गौतम, आप बताइए से हो ज्योति पाटिल। हम लोग अंदर आए, हमने इतना ही सवाल किए, हम लोगों ने सिर्फ इतना सवाल किए कि तथागत भगवान बुद्ध को क्यों ढक के रखे? कितना भी ढक के रखेंगे, बुद्ध तो बुद्ध है, सामने आएगा। और हम लोग दर्शन करने गए, वहाँ के पुलिस लोग सब धक्का दे के लेडीज को ये करे, और जब बाबा साहेब का नारा लगाए हमने एक साहेब करके, तो यहाँ मारने लग गए। और वहाँ मालूम है क्या, किसी को नहीं, उन लोगों से, पुलिस वाले से नहीं हुए, बाहर से लड़के व्हाइट टी शर्ट और जींस पहने लड़कियां, ये भनते लोगों को मालूम है क्या? भनते लोगों को हाथ पकड़ के खींच के अबे साले चल बाहर बोले। भनते लोगों को एक लेडीज को ऊपर लेके जाए, उसको बहुत मारे, और हम लोगों को भी धक्का चाल बोले, साले लोगों बोले ज्यादा करेंगे या ही मार डालेंगे। या समिति की महिला भी आई, अगर आज हम वहाँ नहीं होते, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आज हम वहाँ नहीं होते तो वो लोग भंते जी को मार डालते, उनके साथ क्या होता ये हमें भी नहीं पता। हम लोग आए, वहाँ पे हंगामा हो रहा था, हंगामा देख के हमारी फैमिली पहुंची वहाँ पे। हमने उनको क्वेश्चन किया कि आप उनको मार क्यों रहे हैं। जब पता चला, हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया कि बुद्ध की मूर्ति को झाँक के, कपड़ों से झाँक के आप वहाँ पे आरती क्यों कर रहे हो। हमारा सिर्फ यही कहना था। कल बुद्ध पूर्णिमा थी, 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा थी। कल के दिन पूरा कपड़ा झाँक के उन्होंने, हमारी पूजा नहीं हुई वहाँ पे पंडितों ने पूजा की है। हमने सिर्फ इतना ही क्वेश्चन किया, सबूत सही वाली चलो एक क्वेश्चन हमको बता दो सिर्फ भैया, एक क्वेश्चन सिर्फ बता दो, आप लोग कहाँ से हो?
मत पूछो, ये लोग सब झूठ बोलेंगे, इनको कुछ नहीं पता। ये मेहनत वाली मैं हूँ आवाज उठाने वाली। कुछ नहीं होता तो बाहर से यहाँ पे हम लोग चैंटिंग के लगाए, चैंटिंग में नहीं बैठने दिए। हमारी जगह, हम लोग हमारी जगह पे तेल का नहीं बचाएंगे तो कहाँ पे इनके जय श्री राम लेंगे, तो हम लोग कहाँ पे लेंगे हमारे नारे नहीं लेने दिए। हम हार नहीं मानेंगे, हम बाबा साहब के मानने वाले हैं। आपके मीडिया कैसे है, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। मैं आपको बताती हूँ वहाँ पे स्टोरी क्या हुई। मैं हूँ सबूत, आवाज उठाने वाली सबसे बड़ी मैं हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे तेल का मचाने वाले भी हम लोग हैं। तेल का मचा कैसे, इन लोगों ने अपनी पूजा पाठ किए। ये लोग कौन होते हैं, इनकी पूजा पाठ वहाँ पे कैसी हुई, वही इनका हनुमान चालीसा कैसे आया वहाँ पे, हनुमान चालीसा कहाँ से आया वहाँ पे। हम लोगों ने हनुमान चालीसा, हाँ, और लोग जय श्री राम कैसे बोलेंगे। हमारे स्टार्टिंग में क्या हुआ, मेन क्या हुआ वहाँ पे इन लोगों ने हमसे पूछे तुम्हारे भीम कौन है, तो हम बताते हैं। इन लोगों ने कहा ये लोग अनपढ़ पुलिस वाले हैं, अनपढ़ पुलिस वाले हैं ये लोग, अनपढ़ों की जात है ये लोग, अनपढ़ों की ऐसे घूस लेते ये लोग, इनको कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं ये लोग, कुछ पढ़ लिख के नहीं आए हैं ये लोग। इनको तो ये भी नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से सेक्शन में ये लोग हाथ उठा रहे हम पे। इनके साथ बात करने उन्होंने हमला करा, बहुत सारे मयूरी वाले जो हैं, ऑटो वाले जो ये मयूरी चलाई, इन्होंने भी हमला करा। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं पुलिस के। हमको बुलाए दीदी उन लोगों ने वहाँ पे, हमको बोल रहे थे कि भीम कौन है, भीम कौन है, भीम कौन है, ऐसे बोल रहे थे। जय श्री राम आपको बताओ, ये लोग हमारी जगह पे कौन थे राइट से, कौन थे सेक्शन से, इन लोगों ने हम पे हाथ उठाए। हमने चोर है चपाटी की है कोई, हमने बुद्धों की जगह पे इनका क्या काम है। मुझे एक क्वेश्चन है, बुद्ध की जगह पे इनका क्या काम है। हम लोग आज वहाँ पे थे, लाइट देखिए, ये लाइट बंद करवा दिए, ये हमारे डर से लाइट बंद करवाए, हमारे डर से लाइट बंद करवा दिया, पूरे लाइट बंद हमारे डर से। भीम कौन है बोल रहा है, भीम कौन है, अरे तेरी बहू तेरा लड़का जो डिग्रियां ले रहा है वो भीम है, विश्व विधाता भीम है, वर्ल्ड पावर मैन भीम है, ये ध्यान में रखो। बोलिए अभी, हमको बोले कि वहाँ से परमिशन लेके आओ, परमिशन लेके आते क्या, इतने दूर से आते तो, और ये तुम्हारा पहुंच के वहाँ पे लोगों को बताओ क्या हुआ है। बिहार हमारा रस तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिहार हमारा रस तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगे, और जब भंते बिनाचार्य को इस बात की भनक पड़ी और जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर जिस तरह से पुलिस ने उनके साथ व्यवहार किया और जिस तरह से उनके साथ गेम खेला गया और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, ये हैरान कर देने वाली बात थी। आपको बता दें कि भंते बिनाचार्य जो मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग करने के दौरान ही उन्हें इस बात की खबर मिली कि वहाँ पर जो भी माँ बोधि टेम्पल के अंदर महाराष्ट्र से चलकर बौद्ध उपासक और उपासिकाएँ आए हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है और वहाँ पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं।
तो दौड़ते हुए भंते बिनाचार्य वहाँ पर पहुँचते हैं। उसके बाद जब देखते हैं माहौल तो जाकर पुलिस प्रशासन से ये कहते हैं कि देखिए माहौल काफ़ी ख़राब हो चुका है, महिलाओं के साथ शोषण किया जा रहा है, छेड़खानी की जा रही है, वहाँ पर जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है उससे हमें चिंता है इस बात की कि कहीं कुछ हो न जाए। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग सुरक्षा बढ़ा दीजिए। लेकिन ये तो साजिश थी, ये तो बिहार प्रशासन और वहाँ पर जो भी बैठे पंडित थे उन सबकी साजिश थी, और साथ ही साथ में भंते सुमित पाल, आकाश लामा, भंते प्रज्ञाशील और सुशील पाल ये भी उसमें शामिल थे। तो जो गेम था भंते बिनाचार्य को फंसाने की और उनको जेल में डालने की, तो फिर पुलिस कैसे सुनती उनकी बात। यही बात थी जो भंते बिनाचार्य ने पुलिस प्रशासन के सामने कही और यही गुनाह था, इसी वजह से भंते बिनाचार्य को जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को जेल में डाल दिया जा रहा है। ज़रा सोचिए कि हम अगर जो झूठ को झूठ कहें और सही को सही कहें तो हम दोषी हैं। आकाश लामा जैसे ही लोग यहाँ पर सक्सेस हैं, यानी अपनी आंखों के सामने यदि कोई अत्याचार हो रहा है तो उसे सिर्फ देखते रहो, कुछ बोलो मत, और यदि बोल दिए तो तुम गुनाहगार हो जाओगे। आकाश लामा बोल रहे हैं कि मुझे पता था कि भंते बिनाचार्य को पुलिस अरेस्ट करने वाली है, मैंने उसे बताया कि तुम छुप जाओ, लेकिन वो मेरी बात को नहीं माना, जाकर वो प्रशासन से भिड़ गया। आकाश लामा जी, एक डायलॉग है सनी देओल का जिसमें सनी देओल बोलते हैं कि जब माँ की इज्जत लूट रही हो तो बेटा बाप से परमिशन लेगा। जरा सोचिए, आकाश लामा जी वो मेहमान थे जो बौद्ध उपासक और उपासिकाएँ वहाँ पर भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए आए थे, और उनकी सुरक्षा आप लोगों की जिम्मेदारी थी। वहाँ आप लोग सिर्फ इसलिए नहीं कि आप लोग धरना प्रदर्शन करने के बाद चंदा वसूलने के लिए बैठे थे, वहाँ पर आप लोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये भी थी कि वहाँ पर जो भी बौद्ध उपासक उपासिकाएँ आएँ तो उनकी सुरक्षा भी आपकी जिम्मेदारी थी। लेकिन आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा, आप लोगों ने उल्टा ही अपने ही भंते बिनाचार्य जी को फंसा दिया। आप कह रहे हैं कि मैंने उनको कहा था कि आप छिप जाओ, छिपा नहीं। आप छिप जाएंगे तो क्या मतलब बनता है कि सभी लोग छिप जाएंगे? सामने माता बहनें के साथ छेड़खानी की जा रही हो, सामने माता बहनों को गाली दी जा रही है, और वहाँ पर बौद्ध विरासत के अंदर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और आप कह रहे थे कि छुप क्यों नहीं गए? आकाश लामा, शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह से बातें करती हुई। आपका पूरा बनाया बनाया खेल जो है, जो पूरा गेम है, ये सभी जो भी दर्शक देख रहे हैं ना, वो सारी दर्शक समझते हैं। तो क्योंकि मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ और कमेंट में मैंने ज़्यादातर यही पाया है कि सभी लोग आपको ही दोषी देते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं। इसके बावजूद भी आप मंच पर जाकर किस तरह से ये बात कह रहे हैं कि अगर जो भंते बिनाचार्य जेल में है तो उसका जिम्मेदार वो खुद है। ज़रा सोचिए दोस्तों कि किस तरह से आकाश लामा जैसे लोग आज राजनीति कर रहे हैं। आज भंते बिनाचार्य 1 महीनों से लगातार जेल में हैं और अभी भी उनकी रिहाई को लेकर कोई खबर नहीं आ रही है। आज भंते बिनाचार्य जो न्याय के लिए, जो सत्य के लिए लड़ाई लड़े, आज उन पर ही केस मुकदमे दर्ज हैं और यहाँ तक कि लूटपाट, मर्डर के भी केस उन पर डाले गए हैं। अब देखते हैं कि भंते बिनाचार्य को रिहा कैसे करते हैं, जो आकाश लामा ये बात हर जगह मंच पर जाकर कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप सत्य का साथ नहीं देंगे और ऐसे ऐसे झूठों के साथ रहेंगे तो फिर क्या बनता है? कैसे हमारे बहुजन समाज का विकास होगा? कैसे हम महाबोधि मंदिर को पा पाएंगे? और किस तरह से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा कर पाएंगे? तो इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग सत्य को सत्य कहें, झूठ को झूठ कहें, आप हमेशा सत्य के साथ खड़े रहें। एक और बात है साथियों की 27, 28, 29 जो पटना में आंदोलन होने वाला है जून को, और सुमित रतन जी जिन्होंने ये आह्वान किया है और सभी बहुजनों से अपील की है उन्होंने कि आप सभी लोग 27, 28, 29 तक वहाँ पर उपस्थित रहें। तो मैं सभी बौद्ध उपासक उपासिकाओं बहुजनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग 28 जून को महाबोधि बचाने के लिए
भंते बिनाचार्य की रिहाई कराने के लिए 27 जून को आप पहुंच जाएं और 28 जून को आपको सुबह से लेकर शाम तक वहां रहना है। जब तक हम एक नहीं होंगे और जब तक एकजुट होकर प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।